सत्यभामा, द्वारिकाधीश का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया है। बहुत तीव्र पीड़ा हो रही है उन्हें पेट में, ऐसे कि वो अपने पलंग से उठ भी नहीं पा रहे। चलो शीघ्र चलो। ठीक है। स्वामी, ये कैसे हो गया स्वामी? स्वामी बहुत अधिक पीड़ा हो रही है क्या? हम अदरक और पुदीने का रस लेकर आते हैं, देखना आप उसे पीकर तुरंत ठीक हो जाएंगे। ये लीजिए स्वामी, इसे पी लीजिए। कुछ अंतर पड़ा स्वामी? कुछ पीड़ा कम हुई आपकी? सत्यभामा, अब तो हमसे इनकी पीड़ा देखी नहीं जा रही। प्रभु, अब तो संसार की पीड़ा हरने वाली आपकी कोई पीड़ा कैसे जाने, कैसे समझे? प्रभु, हमसे अब आपकी ये अवस्था देखी नहीं जाती। अपनी पत्नियों पर दया करें। जो भी रोग हो, जो भी उपचार हो, हमें बताएं। ये पीड़ा मुझसे भी सहन नहीं की जा रही। एक उपचार है और बहुत सरल भी है, किंतु मुझे शंका है कि आप या कोई और वो उपचार कर पाएगा या नहीं। ऐसा क्यों कहते हैं स्वामी? यदि आवश्यकता हुई तो हम दोनों अपने प्राण त्यागने भी झिझकेंगे नहीं। तो सुनो सत्यभामा, मेरे किसी सच्चे भक्त के चरणों की धूल से ही मेरी ये पीड़ा दूर हो सकती है। मात्र यही उपचार है मेरे इस रोग का। ये क्या उपचार हुआ भला? कल आप दोनों ने ही ये कहा था ना कि आप दोनों ही मेरी सच्ची भक्त, तो शीघ्र अपने चरणों की धूल देकर मेरी इस पीड़ा को दूर करें आप। नहीं स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी, ईश्वर के अवतार, ऊपर से हमारे पति परमेश्वर। हम आपको अपने चरणों की धूल का सेवन कराने का अपराध कैसे कर सकते हैं? ऐसी आस भरी दृष्टि से ना देखे हमें। नहीं स्वामी, ऐसा पाप किया तो नर्क में भी स्थान ना मिलेगा हमें। हम नहीं कर पाएंगे। ठीक, यदि आप में से कोई भी अपने चरणों की धूल देकर मेरी ये पीड़ा दूर नहीं कर सकता तो यही सही, किंतु मुझसे अब मेरी ये पीड़ा सही नहीं जा रही। पूरी द्वारका में पूछा जाए कि है मेरा कोई ऐसा सच्चा भक्त जो अपने चरणों की धूल देकर मेरी ये पीड़ा हर सके। अक्रूर जी को शीघ्र उपस्थित होने के लिए विनती करें। अक्रूर जी, स्वामी के पेट पे बहुत पीड़ा हो रही है। राजवैद्य जी ने हर उपचार करके देख लिया, परंतु कोई लाभ ना हुआ। अब द्वारिकाधीश ने स्वयं इसका उपचार बताया है कि उनके किसी सच्चे भक्त उसके चरणों की धूल का सेवन करने से ही उनकी पीड़ा मिटेगी। आप भी तो द्वारकाधीश के परम भक्त है ना? यदि आप ही अपनी चरण धूल दे दे तो? नहीं महारानी जी, ये क्या कर रही हैं आप? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ?
ये मेरे महाराज ही नहीं, मेरे भगवान भी है। मुझसे इतना बड़ा पाप नहीं हो पाएगा। नर्क के द्वार खुल जाएंगे मेरे लिए जो मैंने ऐसा किया तो। अक्रूर जी, आप पूरी द्वारिका में ये घोषणा कीजिए और देखिए, महाराज का कोई परम भक्त उनकी सहायता के लिए आगे आए तो। जी महारानी जी। द्वारकावासियों, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे द्वारकाधीश का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है। उनके पेट में असहनीय पीड़ा हो रही है। राजवैद्य भी अपने हर संभव उपचार करके निराश हो गए हैं। हे अक्रूर जी, उसका कोई तो उपाय होगा। बताएं अक्रूर जी, हम कुछ आपकी सहायता कर सकते हैं क्या? मैं आप लोगों की सहायता मांगने यहाँ आया हूँ। इसका एक उपचार स्वयं श्री कृष्ण ने बताया है कि श्री कृष्ण के सच्चे भक्त के चरणों की धूल मिल जाए तो वो धूल को खाकर ही उनकी पीड़ा मिट सकती है। है आप में से कोई ऐसा सच्चा भक्त जो अपने चरणों की धूल उन्हें सेवन करने के लिए दे दे? नहीं नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? भला प्रभु को कोई अपने चरणों की धूल देने की दृष्टता कर सकता है क्या? ऐसा पाप कदापि नहीं। जो ऐसा करेगा वो नरक में जाएगा। चलो सर। पूरी द्वारिका में घुमाया महारानी जी, किंतु कोई भी द्वारकाधीश की पीड़ा मिटाने के लिए अपनी चरण धूल देने को तैयार ही नहीं हुआ। हर किसी का यही कहना था कि इतना घोर पाप कैसे कर जाएं हम। कोई तो उपाय करना ही होगा अक्रूर जी। स्वामी की पीड़ा बढ़ती ही जा रही है। अब क्या करें हम? नारायण नारायण। प्रणाम प्रणाम मुनिवर। प्रणाम। प्रभु की पीड़ा के बारे में जाना तो चला आया। कोई उपचार किया कि नहीं? हे मुनिवर, स्वामी ने स्वयं इसका उपचार बताया है। मुनिवर, स्वामी ने कहा है कि उनके किसी सच्चे भक्त के चरणों की धूल का सेवन करने से ही उन्हें इस पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। देवर्षि, आप तो उनके परम भक्त हैं ना, आप ही अपनी चरणों की धूल देकर उनका उपचार कीजिए ना। नारायण नारायण, ये क्या मांग रहे हैं अक्रूर जी? मेरे चरणों की धूल प्रभु को? लज्जा के मारे कभी सामने ना आ सकूंगा मैं उनके। मैं तो स्वयं प्रभु के चरणों के ध्यान में मग्न रहने वाला, मैं भला अपने चरणों की धूल? नारायण नारायण, कदापि नहीं। हम समझ सकते हैं ऋषिदेव, हमारी भी तो यही समस्या है। बड़ा विचित्र सा अधर्म संकट आन पड़ा है। ना तो हम स्वामी की पीड़ा देख सकते हैं और ना ही उन्हें इस पीड़ा से मुक्ति दिला सकते हैं। मुनि श्रेष्ठ, आप ही कुछ उपाय बताएं। एक उपाय है देवियों, आप किसी को वृंदावन भेजिए। वहां की गोपियां भी तो श्री कृष्ण की सच्ची भक्त हैं। कदाचित कोई अपना हृदय कड़ा कर ले। किसी का इतना बड़ा पाप अपने माथे लेने की संभावना तो नहीं है, पर प्रयास किया जा सकता है। अक्रूर जी, आप अभी वृंदावन जाइए। जैसी आपकी आज्ञा महारानी जी।
अरे, ये रथ किसका आ रहा है? इसमें तो द्वारिका का ध्वज लगा दिख रहा है। द्वारिका, हमारे कृष्ण लौट आए हैं। कृष्ण हमारे पास आ रहे हैं। हमारे कान्हा आ गए क्या? सखियों, देखो ना, क्या हमारे कान्हा है ये? श्रीमान, आप तो द्वारिका वासी लगते हैं, यहाँ कैसे? और हमारे कान्हा कैसे है? देवी, आप कदाचित भूल रहे हैं कि आप किसके बारे में बात कर रही हैं। द्वारकाधीश श्री कृष्ण का नाम आदर से लें आप। हे महानुभाव, आपके लिए द्वारिकाधीश होंगे, किंतु हमारे लिए तो हमारे कान्हा हैं और कान्हा ही रहेंगे। ऐसे ही दूर जा बैठे हैं वो हमसे। अब इतने बड़े नाम से उन्हें पुकार, हम उन्हें अपने से और दूर ना जाने देंगे। राजा तो आज हैं, हमारे तो माखन चुरा चुरा कर बड़े हुए हैं वो। हमारे लिए तो माखन चोर नंद किशोर कन्हैया ही रहेंगे वो। आप हमें ये बताएं कि आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? ब्रीज की गोपियों, हमारे द्वारकाधीश का स्वास्थ्य ठीक नहीं। क्या हुआ है उन्हें? कल सुबह से ही बहुत पीड़ा हो रही है उनके पेट में। इतना तड़प रहे हैं कि क्या बताएं। राजवैद से लेकर हर वेद की दवा दे चुके हैं उन्हें, बस कोई लाभ नहीं हो रहा। कान्हा, मेरे कान्हा पीड़ा में है। तभी हमारी आंख फलक रही थी। हम न कहते थे। मेरा हृदय ऐसा भारी हो रहा था जैसे कोई बड़ी चट्टान रख दी हो उस पे। आप लोग उनके उपचार के लिए कुछ कीजिए ना। क्या लाभ इतनी बड़ी द्वारिका का, जो हमारी कान्हा की पीड़ा दूर करने वाला कोई नहीं वहाँ। देवियों, इसी कारण मैं आप लोगों के बीच यहाँ आया हूँ। श्री कृष्ण के उपचार का एक ही उपाय है कि उन्हें अपने किसी भक्त के चरणों की धूल का सेवन कराया जाए। पर उसके लिए कोई राजी ही नहीं हो रहा है। कोई इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता है कि उन्हें अपने चरणों की धूल। यहाँ हमारे कान्हा पीड़ा में है और आप लोगों को पाप और पुण्य की सोच रही है। सबसे बड़ा पाप तो आप लोग कर ही चुके हैं। जो कन्हैया की पीड़ा के आगे आपको स्वर्ग छूटता दिख रहा है। हे महानुभाव, आप हमारे चरणों की धूल ले जाइए। कान्हा की पीड़ा दूर करने के लिए हमें जन्म जन्मांतर तक अगर सहस्त्रों नरक भी भोगना पड़े तो भी ये संतोष हमें शक्ति देगा कि हम कान्हा के काम तो आए। मुझे इतनी नहीं, चुटकी भर धूल ही बहुत है। ले जाइए। अगली बार कभी कान्हा को पीड़ा हुई तो क्या दोबारा कन्हैया को पीड़ा में छोड़कर इतनी दूर आएंगे? लीजिए, तुरंत ले जाइए।
धन्य है आप सब और धन्य है आपका प्रेम। महारानी जी, ये लीजिए, मैं चरण धूल ले आया हूं। ये लीजिए स्वामी। अब मिली मुक्ति। अक्रूर जी, मेरे किस भक्त ने अपने चरणों की धूल भेजी है मेरे लिए? हे श्री कृष्ण, मैं वृंदावन गया था, वहां की गोपियों ने मुझे ये दी है। अच्छा, क्या गोपियों को पाप पुण्य की समझ नहीं? क्या उन्हें नरक जाने से भय नहीं लगता? आप हमारे चरणों की धूल ले जाइए। कान्हा की पीड़ा दूर करने के लिए हमें जन्म जन्मांतर तक अगर सहस्त्रों नरक भी भोगना पड़े तो भी ये संतोष हमें शक्ति देगा कि हम कान्हा के काम तो आए। किंतु अक्रूर जी, मैंने तो एक चुटकी भर धूल मांगी थी, आप इतनी अधिक क्यों ले आए? महाराज, गोपियों ने ही मुझे ये दी है, मुझे इतनी नहीं, चुटकी भर धूल ही बहुत है। ले जाइए। अगली बार कभी कान्हा को पीड़ा हुई तो क्या दोबारा कन्हैया को पीड़ा में छोड़कर इतनी दूर आएंगे? देखा जामवंती, देखा सत्यभामा, इसे कहते हैं सच्चा समर्पण, सच्चा प्रेम। वो प्रेम जिस प्रेम के आगे गोपियों को कोई पाप ना दिखा, नरक की यातना का भय ना हो, दिखा तो मैं और मेरी पीड़ा, इसे कहते हैं सच्चा प्रेम, सच्चा समर्पण। ईश्वर से कुछ मांगने की इच्छा तो सभी रखते हैं, किंतु बहुत कम ऐसे होते हैं जो ईश्वर को देने की इच्छा भी रखते हैं। अपनी भक्ति, अपना प्रेम, अपने चरणों की धूल, अपनी मटकी का माखन, अपनी प्रेम भरी डांट, चावल का एकमात्र दाना, और मैं भी लेने में झिझकता नहीं, दोनों हाथों से लूटता हूं इस प्रसाद को, क्योंकि ये प्रसाद मुझे बाकी सब प्रसादों से कहीं अधिक प्रिय। क्षमा करें स्वामी, क्षमा करें हमें। हम गलत थे जो उन गोपियों से ईर्ष्या कर बैठे जो आपकी ऐसी प्रेम पुजारन है। हमें भी क्षमा करें प्रभु। हम ये भी जान गए कि आपने उन गोपियों के सच्चे प्रेम और उनकी सच्ची भक्ति के दर्शन कराने के लिए ही ये लीला रची है। देवियों, मेरा उद्देश्य मात्र इतना ही नहीं था। मैं तो संपूर्ण संसार को बस इतना ही सिखाना चाहता हूं कि उनकी भक्ति चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, परंतु यदि हो तो चरम सीमा पर स्वयं को विलीन कर ले मनुष्य अपनी भक्ति में, बिना किसी स्वार्थ, बिना अहम,
और बिना किसी मैं की भावना से हरे हरे द्वारिकाधीश हरे